Hey students, how are you all? In this video, we'll be starting with chapter number 12, syntax, from your English grammar portion. Okay, so as we have already read कि एक सेंटेंस बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, वर्ब, एंड इफ़ वी से कि हमने सेंटेंस को कैसे डिवाइड करा, हमने फ्रेजेस एंड क्लॉजेस में डिवाइड करा. नाउ व्हाट इज सिंटैक्स? सिंटैक्स इज अ सेट ऑफ रूल्स. अब अपन रूल्स पढ़ेंगे. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये पढ़ा है कि सेंटेंस को बनाने के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है. अब अपन के पास पता है कि अपन को सेंटेंस कैसे बनाना है, बट अब उस सेंटेंस को एक प्रॉपर सेंटेंस या उस सेंटेंस में क्या चीज़ें यूज़ होंगी, कहाँ पे एस आएगा, कहाँ पे VES आएगा, ओके, और यू कैन से कहाँ वाई आएगा, SH की जगह क्या आएगा, CH को, या प्रोनाउंसिएशन कहते हैं, कैसे कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई से, आपने मुझसे एक रेसिपी पूछी, ठीक है, किसी भी खाने की रेसिपी, तो मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बता दी. अब आप एक अकेले इंग्रेडिएंट मीन्स एक मैंने खाने बनाने की चीज़ें बता दी कि आपको खाना बनाने में ये वाली चीज़ें यूज़ होंगी, बट मैंने उसको यूज़ करने का तरीका आपको नहीं बताया, तो वो इंग्रेडिएंट्स कोई भी काम के नहीं. सिमिलरली अपन को सेंटेंस के इंग्रेडिएंट्स पता है, अब उनको रूल्स उसके अंदर क्या है. ओके, बेसिकली अपन अब नाउन, ओके, या प्रोनाउंस, नाउन और प्रोनाउंस के ऊपर क्या रूल है. ऑफ कोर्स वी नीड अ नाउन फॉर अ सेंटेंस. अब उस नाउन को यूज करने का रूल क्या है ये अपन देखते हैं. सो एज वी हैव ऑलरेडी नो कि ये जो येलो आपकी स्ट्रिप है, इसमें अपन कभी भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज सिंटैक्स. ये क्वेश्चन आ सकता है, जैसे आपको लास्ट टाइम मैंने एक लास्ट PDF में दिया था व्हाट इज ऐसे. तो हमेशा जो ये येलो आपकी स्ट्रिप है, यू कैन मेक अ स्टार और मेक इट अ लर्न, यू कैन राइट एनीथिंग. ओके, सो लेट्स रीड व्हाट इज सिंटैक्स. सिंटैक्स इज सेट ऑफ रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस. सिंटैक्स क्या है? एक रूल है. यू कैन ऑल्सो अंडरलाइन. किसके लिए ये रूल है? ताकि हम फॉर्म कर सके सेंटेंस या सेंटेंसेस. सिंगुलर एंड प्लूरल. इन इंग्लिश वी से अ नाउन में बी ईदर सिंगुलर और प्लूरल इन नंबर. अपन इंग्लिश ग्रामर में या इंग्लिश में क्या कहते हैं, जो नाउन है वो या तो सिंगुलर हो सकता है या प्लूरल हो सकता है. नाउन में क्या आ जाएगा? नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, प्लस नाउन के टाइप की एब्स्ट्रैक्ट नाउन है कि कॉमन नाउन है. सम वर्ड्स विल बी देयर जो आप कहोगे कि नो मैम, इट इज़ नॉट एनी पर्सन, नॉट अ प्लेस, नॉट अ थिंग, बट इट कुड बी एब्स्ट्रैक्ट, बट इट कुड बी कॉमन नाउन ऑल्सो. लेट्स रीड. द सिंगुलर फॉर्म ऑफ अ नाउन डिनोट्स वन पर्सन, प्लेस और थिंग. फॉर एग्जाम्पल चेयर, टॉर्च एंड नाइफ. The plural form of noun denotes means बताता है या दर्शाता है. क्या प्लूरल क्या फॉर्म है? मोर देन वन पर्सन, एक से ज़्यादा पर्सन या एक से ज़्यादा प्लेस या एक से ज़्यादा कोई थिंग. फॉर एग्जाम्पल चेयर्स, टॉर्चेस एंड नाइफ्स. तो इधर अपन ने चेयर देखा था, यहाँ अपन के पास S लगा दिया, चेयर्स. यहाँ टॉर्च था, इधर आ गया टॉर्चेस, ES. अब यहाँ पे अपन ने S क्यों नहीं लगाया? यहाँ पे S लगाया है चेयर में, यहाँ S क्यों नहीं लगाया? सो इट इज़ अ बिग क्वेश्चन. यही क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अपन सिंटैक्स बनेंगे. लास्ट था अपन का नाइफ. वी प्रोनाउंस इट नाइफ, नॉट कनाइफ. कनाइफ नहीं साउंड करेंगे, के क्या है? साइलेंट है. नेक्स्ट नाइफ्स में भी अगेन अपन ने S नहीं लगाया, अपन ने ऐड करा है VES. हाउ VES और YEE, और क्यों हमने सिर्फ VES करा, ये अगेन अपन को आंसर मिलेगा बाय रीडिंग सिंटैक्स और बाय रीडिंग द रूल्स. सो इफ आई से फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल्स मीन्स अपन को सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाना है उसके ये रूल्स हैं. सो वी हैव
total 12 okay rules कि how we make singular noun to make it a plural noun. So first rule is, if I say yes, by adding s, for example, हम s क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि हमको सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन बनाना है. आप अगेन यहाँ पे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए सिंगुलर यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं है प्लेस यहाँ पे भी लिख सकते हो और यहाँ पे भी लिख सकते हो. हेयर यू कैन राइट प्लूरल, अगेन सिंगुलर और प्लूरल शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हो. तो क्या था सिंगुलर? पेंसिल, पेंसिल्स, काउ, काउस. नाउ दिस इज हाउरनी, एच नहीं आएगा, दिस इज आर, आर, एंड दिस इज आर्स, आर्स. हॉर्स, horses, dog, dogs, chair, chairs. Student, one more thing, as I said कि यहाँ पे pronunciation भी बदलेगी, ठीक है? जो साउंड होगी पूरे वर्ड की, जो एंडिंग साउंड होगी पूरे वर्ड की, वो चेंज होगी. Now let's see second rule. By adding es to noun ending in s, ss, ch, sh एंड x. अब ऐसा कोई नाउन जिसकी एंडिंग, नाउन एंडिंग, सबसे आपको ये याद रखना है कि नाउन जिसकी एंडिंग साउंड या एंडिंग लेटर एस हो या एस एस हो, सी एच, एस एच या एक्स हो. अगर ये अपन किसी नाउन के एंड में ये वाले लेटर्स देखेंगे तो अपन उधर ई एस लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे. ओके, लेट्स रीड. फॉक्स, फॉक्सेस. अब इसमें प्रोनाउंसिएशन कैसे चेंज हुआ? अपन कह रहे हैं फॉक्स, क्स, फॉक्स. जो साउंड है किसकी है? क्स या एक्स की. अब यहाँ पे अपन फॉक्स इज, फॉक्सेस या फॉक्सेस इज, तो ई एस की साउंड आ रही है. नाउ क्रच, क्रचेस. आपको याद रखना है सिर्फ एस और ई एस नहीं, साथ में प्रोनाउंस भी कैसे करना है वो भी हमें याद रखना है. बस, बस इज, बसेस. क्लास, क्लासेस. बुश, बुशेस. बॉक्स, बॉक्सेस. यू कैन फाइंड आउट मोर एग्जाम्पल्स फ्रॉम नेट. इवन कोई भी आपकी अगर टेक्स्ट बुक है उसको आप खुद चेंज करोगे, क्या करने के लिए? कि अगर हमको सिंगुलर से प्लूरल बनाना है. ओके. Now third rule is by adding ies and dropping y. Dropping y means you have to omit. Omit means हटाना, या आप हिंदी में भी यहाँ लिखते हो dropping. अब जब अपन y कहीं देखेंगे तो अपन y को हटा देंगे. और क्यों हटाएंगे और कब हटाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों हटाएंगे? क्यों? क्योंकि हमको सिंगुलर से प्लूरल में बताना है. और क्या, किस लिए हटा रहे हैं? क्योंकि वो प्रिसीड कर रहा है कॉन्सोनेंट से. सो व्हाट इज कॉन्सोनेंट नाउ एंड हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कॉन्सोनेंट? कॉन्सोनेंट क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सीन हियर, आप यहाँ पे थर्ड के सामने आपको प्रॉब्लम ना हो, आप यहाँ पे वाउल्स, एंड वाउल्स क्या है? ए, ई, आई, ए, ई, आई, ओ, यू. ओके. अब कॉन्सोनेंट्स क्या है? कॉन्सोनेंट्स जो रेस्ट जितने भी अपन के अल्फाबेट्स बचे, दैट इज 21. तो जो बचे हुए 21 लेटर हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं. बाकी जो 5 हैं दैट आर वॉल्स. अब हमारे को यहाँ पे लिखा है प्रीसीडिंग कॉन्सोनेंट. यहाँ पे काफ़ी, यहाँ पे आपके इस बुक में सिंगल वाई दे रखा है कि एंड में वाई है, लेकिन कुछ लेटर्स या कुछ वर्ड ऐसे हो सकते हैं कि वाई कहीं बीच में भी आ सकता है और एक वाई एंड में भी आएगा. तो अपन को कौन सा वाई ड्रॉप करना है या हटाना है या ओमिट करना है? कौन सा वाई हटाना है? जो प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट हो, ठीक है, जो किसी कॉन्सोनेंट के आगे हो.
प्रिसीडेड मीन्स कॉन्सोनेंट, आगे, किसके आगे? कॉन्सोनेंट के आगे। फॉर एग्जाम्पल बेबी, तो बी क्या है? कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट से प्रिसीड क्या कर रहा है? वाई। तो नेक्स्ट में इसको मेरे को प्लूरल जब बनाना है तो मैं इसमें IES ऐड करूंगी। और क्यों ES या क्यों यहाँ पे S नहीं ऐड करूंगी? क्योंकि ये रूल है, यहाँ अपन अपने उससे नहीं, इंग्लिश ग्रामर ने सेट ऑफ रूल्स दिए हुए हैं जिससे अपन को पता चल सके कि कहाँ IES आएगा, कहाँ ES आएगा। सो बेबी, बेबीज, स्टोरी, स्टोरीज, यहाँ में हर एक में आप देखोगे वाई हटा दिया है, वाई हटाने के बाद IES ऐड कर दिया है। सेम विद दिस, यहाँ पे क्या आएगा? अब यहाँ S आएगा, किसके आगे? किसी नाउन के आगे। और अब अपन को कैसे पता चलेगा कि S लगाना है? अगेन Y को हटाना है, बट दिस टाइम द रूल इज प्रिसीडेड बाय वाउल। यहाँ पे जो Y है जो किसी वाउल से आगे है, इट इज नॉट वॉवल्स, इट इज वाउल्स। ओके स्टूडेंट, नाउ अब अपन को अगेन Y हटाना है। ओके एंड ओके, आई एम सॉरी, यहाँ Y नहीं हटेगा, यहाँ से Y के आगे S लगेगा और ऊपर वाले में Y हटेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर कॉन्सोनेंट है इसलिए Y हट जाएगा। एंड इन हियर Y विल बी देयर बट वी वुड ऐड अ S, वी विल ऐड अ S बिकॉज, क्योंकि वाउल है, Y से पहले एक वाउल है, जैसे बॉय, तो Y के आगे क्या है? O, एंड O क्या है? वाउल। तो बॉय, बॉयज, टॉय, टॉयज, स्टोरी, स्टोरीज, स्पॉय, स्पॉयज। यहाँ Y नहीं हटेगा, क्यों नहीं हटेगा? क्योंकि वाउल है एंड वी विल बी एडिंग S। हियर Y विल बी रिमूव्ड because it is preceded by a consonant and we will put IES. Fifth is by adding ES to noun ending in O. अब यहाँ पे वाउल की बात नहीं, सिर्फ O की बात है कि जहाँ पे भी आप नाउन जो एंड हो रहा है O से, वहाँ पे भी आप ES लगाओगे। एक ES अपन ने सेकंड वाले में लगाया, बट उसमें रूल था कि उसमें ये वाले रूल थे कि पीछे ये वाले लेटर या 2 लेटर्स होने चाहिए। इस वाले में सिर्फ O, कि यहाँ पे अगर O है देन वील बी पुटिंग ES। किसको? सो फर्स्ट रूल इज हेयर नाउन, जिसको भी आप चेंज करोगे नाउन को चेंज करोगे। सेकेंड रूल, ये सारे रूल्स है। सो लेट्स सी द फिफ्थ रूल, बाय एडिंग ES टू द नाउन ending in O. Tomato, tomatoes, mango, mangoes, hero, heroes। यहाँ O नहीं हट रहा। ओके, अपन ने अब तक सिर्फ थर्ड वाले में देखा है कि Y हटेगा, अब तक कोई भी लेटर में या कोई भी वर्ड में चेंज नहीं आया। आपको यहाँ फिफ्थ में भी O नहीं हटाया है, सिर्फ एट दी एंड उन्होंने ES ऐड करा है। टमाटो, टमाटोस, मैंगो, मैंगोस, हीरो, हीरोज, कार्गो, कार्गोस, नीग्रो, नीग्रोज, वोल्केनो, volcanoes. Okay, so here we can say, if I say here, okay, just see it here. I hope it is clear and all this are clear. You can read all this. Okay, so we end this video here. We will be doing next 7 rules in the next video. Thank you so much for listening. Take care, stay well.